अलायंस में नॉमिनेटेड एलाइज को मिला सीक्रेट चैलेंज। If I say go Kings, you say go Kings. Go Legends. आपको ये जैकेट सही फिट होता है? नहीं। अरसलान ने चैलेंज जीतकर खुद को किया नॉमिनेशन से बाहर। Yes! फिर हुआ पहला डुओ चैलेंज, जिसमें लेजेंड से हारकर वॉरियर्स ट्रैकर पर आए सबसे नीचे। वहीं हंटर्स किंग से जीतकर ट्रैकर पर आए टॉप पर। एक तो भाई मेरी इतनी अच्छी सुबह जा रही होती है, उसके बाद ना ये अलर्ट आ जाता है और मेरा पूरा ना सिस्टम हिल जाता है। ओके रवि जी, ड्यूटी कॉल। सिस्टम को मैसेज आया कि आपको तुरंत आपके देश की ड्यूटी पर बुलाया जा रहा है, इसीलिए आपको इस वक्त हेडक्वार्टर्स को अलविदा बोलना होगा। We will miss you, रवि जी। जैसे कि मैंने बिगनी मेरी शक्ति है वो शक्ति मुझसे दूर जा रही थी। बहुत कुछ उन्होंने दिया, भी मैं रो रही हूँ। रवि जी, सबसे अच्छा हम सबको लगा जो टाइम मैं खुद बोल सकता हूँ, जो एक हफ्ता मैंने आपके साथ स्पेंड किया, मैंने आपसे इतना सीखा है, मैं कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकता था। लोग आपके बारे में इतना छोटी छोटी बातें नहीं जानते, वो आपकी सिर्फ राजनीति में बड़ापन और फिल्मों में जो आप कलाकार निभाते हैं वो ही देखते हैं, लेकिन आपकी जो छोटी छोटी स्टोरीज हैं उससे आप मेरे लिए इतने स्पेशल हैं कि मतलब टू गुड। आपसे बहुत सीखा। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया ना, मैं आप लोग को बता रहा हूं, इतना इज्जत सम्मान। मैं कभी, मेरा आंख से रीवा को पता, मैं कभी, मेरे आंसू किसी ने आज तक देखे नहीं, आज तक। मैंने अपनी ड्यूटी निभाई। मुझे ये शो में जिस लिए मैं आया था वो मैंने किया। अब मेरे ड्यूटी का कॉल आ गया है, बिकॉज लोगों ने मुझे वोट किया है। मैं वापस गोरखपुर जा रहा हूँ, वहीं रहता हूँ मैं, वहीं ओह नहीं, थैंक यू मिनी जी, थैंक यू सो मच मिनी जी। ऐसा समय मुझे उनके साथ बिताने मिला जहाँ हम ना फोन्स हैं, हम दुनिया से कनेक्शन में नहीं है, सिर्फ पापा और मैं। उठने से लेके सोने तक हमारा बॉन्ड, हमारी बातें, हमारा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हुआ है बस। आई नो बेटा, मैं जो पाया ना, मैं कभी बता नहीं सकता हूँ। मैं आपसे बाहर शेयर करूंगा जो समय आपके साथ पाया, बहुत मजेदार है। दिलबर बिल्बर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ए अरमांदो, ए माय ब्रदर, आजा मेरा भाई। प्लीज आजा पहना प्लीज। अच्छा ये अरमांडो, लेकिन डरना नहीं। तुम्हारे लिए लोग कहते हैं कि तुम टास्क के पहले थोड़ा हिल जाता है, ये फियर निकाल देना। कल तुम हिल गया था क्या? क्योंकि तुमसे सब लोग बहुत उम्मीद करते हैं। आपको देख के कौन नहीं हिलेगा? टास्क के टाइम पे आई थिंक सो लिटिल रवि सर का एक ऐसा पुश था। हमने जो 6 दिन स्पेंड किए ना, वी फेल्ट लाइक ही वाज आवर बैकबोन। ये अलर्ट ने हमें बहुत सैड कर दिया था, बिकॉज मुझे पता था कि माहौल अभी पूरा चेंज होने वाला है।
हर हर महादेव, हर हर महादेव। लड़का कुछ बन के आना, कुछ बन के आना, ऐसा अनजान मौत नहीं मरना। रीवा बिटिया मैं नहीं, अलायंस के रूप में आया था, लेकिन जीवन में अकेले आना है, अकेले जाना है, अपनी लड़ाई सबको खुद लड़नी है, ये तो सत्य है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत स्ट्रांग इस गेम को खेलोगी और आप अच्छे से खेलोगी, लड़ोगी और जीतोगी, ये उम्मीद है। नहीं भी जीती तो आप जिंदगी की बहुत सारी सीख लेके अंदर से बाहर आओगी, ये मुझे आपसे उम्मीद है। आज आप लोगों को चूज करना होगा ना। देखते क्या होता है। ये एक्चुअली गेम बहुत सारी चीजें कंबाइन करके बनाया ना, तो कभी कुछ वर्क करेगा, कभी कुछ सही बात है। कभी कुछ। मेरे लिए बाकी तुम सब वोटिंग कर दोगे आउट। आज थोड़ी नॉमिनेट करना है तो। नहीं, मुझे वहां पर आना है जब वंशज मेरे में तुम मेरे को चुनो बिजनेस पार्टनर। क्या टफ चॉइस दे रहे हो आप मुझे। टफ खेलने में मजा आता है। समझ ले भाई, तू इतना करेगा उतना रिएक्शन मिलने वाला है। देखा मारा मुझे, देखा। रुक, मैं आ रही हूँ, रुक जा। वंशज, ए गिला गिला। अब देख, ये अलग लग रहा है कुछ। हाँ, अभी अभी क्या ये है वो आदमी, क्या ये है वो। हाँ, ये आओ, मेरे तो मुझे नहीं है। अभी अभी तो हाइट का प्रॉब्लम डर गया ना। अभी ये खौफ, ये मुझे। हाय लेट्स गो। डोंट बी टची, ए डोंट बी टची। अभी हमने एक हफ्ता साथ में बिताया, मुझे आपके बारे में कुछ फीलिंग्स हैं, आपको मेरे बारे में उसकी, जैसे अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग। ठीक है, गेम में आगे बढ़ने के लिए मुझे लगता है आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक अलायंस जहाँ पे आप चैलेंजेस जीत सकते हो ताकि आप बॉटम में ना हो। दूसरी चीज जो मुझे लगता है कि हमारी अलायंस के बाहर जो आपके दोस्त हैं वो आपको बचा सकते हैं अगर वोटिंग की सिचुएशन आए। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि हम जहाँ पर भी हो अलायंस में, आई विल लुक आउट फॉर यू। ओके, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी मिनी है, सेकेंड प्रायोरिटी I like Arsalan and Kushal. That's why I didn't want Vanshaj to sit away. ये मेरा पर्सनल चॉइस है, उनको अच्छा नहीं लगता तो अच्छा नहीं लगता। थर्ड प्रायोरिटी इज गोइंग टू बी यू। थैंक यू सो Okay? मच। ओके, अभी बात क्लियर हो जाए। सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी जो इस अलायंस के लिए चलेगी वो है नो क्लैश, बिल्कुल नो कलेश। नो क्लेश, बिल्कुल। आई एम तो ओके कि कोई भी परफॉर्म करे, बस जीतना है। यस, मुझे भी जीतना है और मुझे भी मौका मिलना चाहिए अपने आप को prove मिला करने। कौन सा? हाँ, कल उसको बस सेफ होना है क्योंकि वो नॉमिनेटेड है और रीवा भी नॉमिनेटेड है। अब कौन कैसे परफॉर्म करेगा, क्या टास्क करेगा, वो मैटर नहीं करता है। हमारा फोकस बस ये है कि हमें सेफ होना है। मैं फिजिकल टास्क की बात कर रही हूँ। और उससे पहले भी तो किया फिजिकल टास्क। मैं फिजिकल टास्क है नहीं, फिजिकल टास्क मैं ही कर रही अरे हूँ। आप लोगों ने फिजिकल टास्क भी तो आप या साथ तो में फिर किया था। कंपटीशन कर लो आपस में ही, फिर डिसाइड एक सेकंड, तो फिर तो मुझे भी अपने आप को प्रूव करना है, तो मैं तो सिंगल आप टास्क करूंगी। हाँ, क्या मैं अकेले टास्क करूंगी अगर एक इंसान का टास्क होगा तो। अकेले वो तो मैं करूँ, फिर हम दोनों में कंपटीशन हम देख लेते हैं, एक दूसरे को फिजिकल में कर लेते हैं, फिर कंपटीशन करके कौन जीतेगा फिर वो कर लेगा। तुम बहुत गलत रास्ते पे हो बाबा, तुम ये अलायंस आपको यहाँ अलायंस की बात नहीं है, सब आप भी जीतने आए हो, मैं भी जीतने आई हूँ, कंपटीशन में आए हैं, यहाँ हम कोई वो नहीं करने आए हो। आपको भी अपने आप को प्रूव करना है, मुझे भी अपना मौका मिलना चाहिए। नहीं कि दबाने की कोशिश किसी को भी, अभी तक यहाँ कोई किसी को दबाना नहीं चाहिए कि हाँ कोई किसी को कम दिखाए कि तुम कुछ। सही बात बोल रहे हो हाँ, आप। बिल्कुल नहीं। Everybody looking very beautiful, खूबसूरत। हाय हाय, मैंने कल लेग्स मारी है भाई। हमने भी मारी कल, हमने भी कल मारी। सबने लेग्स मारी है। हमने 500 स्क्वाट्स मारे कल। लेकिन जितनी उथल पुथल मेरी टांगों में हो रही है, मैंने सुना है उतनी उथल पुथल इस घर में भी हुई है। बहुत ज्यादा। और मुझे पता है किसने?
मैंने आपसे कहा था एक अलायंस है इस घर में जो कभी नहीं टूटेगी, सिस्टम और मेरी। सिस्टम मेरा ब्रो और हमारा ब्रो कोड मुझे टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता है। उथल पुथल की बात कर रहे थे हम, तो सबसे बड़ी उथल पुथल तो मैं देख रहा हूँ ये रवि जी चले गए। रवि जी चले गए। ये क्या हुआ? ये 4 व्हीलर की गाड़ी ऑटो रिक्शा कब से बन गई? इसलिए हम इसलिए सैड लग रहे थोड़ा। मिस तो बहुत करेंगे वैसे रवि भैया को। ऑफ कोर्स उनकी एनर्जी तो है यार, वैसे मैं मानता हूँ। लाइक फर्स्ट डे ऑल्सो है ना कि उनसे मिलके उनकी बातें सुनना एक अलग दुनिया में ले जाते हैं। बट ये कमी सबसे ज्यादा मुझे पता है किसे खल रही होगी। रीवा यस फॉर श्योर। क्या महसूस कर रही हो बताओ? याद आ रही है, इनकम्प्लीट फील हो रहा है। मेरी शक्ति है वो शक्ति देने आए थे और आज वही शक्ति को लेकर मैं आगे बढ़ूंगी। मेरा वादा है उनसे। क्या बात है, दैट्स द स्पिरिट। और मेरा पूरा भरोसा है आप करेंगे, क्योंकि आपकी अलायंस और आपको मैंने देखा इस हफ्ते, बहुत मजा आया देखकर। और आई थिंक यू विल जस्ट कम आउट स्ट्रॉन्गर। जी बिल्कुल। जैसे उथल पुथल की बात हुई थी, तो मुझे सिस्टम ने बताया कि इस घर में सबके अंदर क्रिएटिविटी बड़ी फूट फूट के भरी हुई है। और मैंने सुना कि आप लोगों ने कोई गाना बनाया है। यस सर, यस डांस भी बनाया, डांस भी है। तो फिर मौका है, दस्तूर है, स्टेज भी है। चलो चलो प्लीज दिखाएं। चलो चलो। मैं ऑडियंस बनने के लिए बेकरार हूँ, मैं ऑडियंस बन जाता हूँ। साउंड, कैमरा, एक्शन। 5 6 7 go. Hunters, legends, warriors, kings, alliances, a show that only Amazon can bring. Everybody wanna know who's gonna wear the ring, but little do they know that everything's gonna sting. Hey, 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 hey. You know what? You know what? You know what time it is? It's prime time. Check. Well done, guys. 4 दिन से काफी उथल पुथल मची है। आप लोग कई सारे चैलेंजेस, गेम्स खेल चुके हैं। अब ये सारी उथल पुथल जो है सबसे ज्यादा मायने रखती है आपके ट्रैकर पे। तो चलिए ट्रैकर देखते हैं। अरे बाप रे, इतना सब हो गया? What? हंटर्स नंबर 1 पे लेजेंड्स, किंग्स एंड ये ए का वो बड़ा भारी पड़ गया भाई। ये नहीं होना चाहिए था, बट एनीवेज दिस इज ग्रेट मैन। Being from 4th position to 1st position, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है? ये लोग ना अंडर एस्टिमेट कर रहे थे गर्ल पार को। ऐसे मुंह पे बहुत बोल रहे थे गर्ल पार गर्ल पार गर्ल पार, बट अंदर ही अंदर मुझे पता है ये लोग सोच रहे थे क्या ही जो उन लोग के मुंह पे ऐसे कपड़ा बंधा है ना। आई एम सो हैप्पी। वैसे वो कहते हैं ना कि जब इंसान ऊंचाई पे पहुंचता है तो उससे कंबल छीनने वाले बहुत सारे होते हैं। और अगर लेजेंड्स की तरफ देखूं तो मुझे कभी कभी ये सब बताया गया सिस्टम से कि वो कंबल खींचने वाला कोई और नहीं अरसलान था। हाँ, वॉरियर्स से। हाँ, यस यही है वो। उसमें ओवर स्ट्रेटजी हो गई थी, एक पॉइंट भी नहीं मिला हमें। ज्यादा अकल भी कभी कभी ठीक नहीं होती, वो हमने उससे सीखा। जैसे वो कहते हैं ना, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद हो गया गलती से, लेकिन वो छेद हुआ पूरे 500 पॉइंट का। और वो 500 पॉइंट यहाँ से निकल के जो सीधे हंटर्स के गए कि सीधा नंबर 1 पे हंटर्स पहुंची। इसके साथ साथ एक और नई चीज घर पे हुई, वो ये था कि इस घर में खुला सुपरमार्केट। मैंने सोचा क्या हुआ अगर होस्ट मीरा रोड का है, मजे तो मलबार हिल के दे सकते हैं। पर अफसोस आप लोगों ने वहां का खाता खोला विद ओनली अ डाइट कोला। वो भी सिर्फ हमने। कुछ तो लेना था ना, अभी इतना मार्केट खोला है। I want to know from everybody, आपने कुछ खरीदने का मन नहीं किया? Not interest points बहुत मायने रखते हैं। यार क्या इनकी SIP डालोगे, FD करोगे पॉइंट्स? जी जी। आपको सिर्फ कोला पसंद था और किसी को हम लोग उस वक्त टॉप पे थे ना, तो हमारा थोड़ा एटीट्यूड था, तो हम लोगों ने कोला ली और फिर सबको पिलाई कि हम तो किंग्स हैं, और उसके बाद से हम नीचे ही गए हैं। पूरी दुनिया के लिए हफ्ता खत्म होता है तो लोग सोचते हैं चलो पार्टी करेंगे, ये है उनके वीकेंड का मतलब। लेकिन हेडक्वार्टर्स में और अलायंस में वीकेंड का मतलब है सिस्टम रीसेट। मतलब हफ्ते के अंत में एक एलाई सिस्टम से डिलीट होगा, लेकिन
एक को एस बनने का मौका मिलेगा। अब पहले हफ्ते में तो बहुत सारे लोचे हुए, तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए इस गेम का लेवल सिर्फ अप होने वाला है। अब गेम में ट्विस्ट नहीं, ट्विस्ट में गेम होगा। बूम! ग्लिच हो रहा है। What? ट्रैकर लॉक। ट्रैकर लॉक। इसका मतलब आप समझे? नो मोर चेंजेस। अब फाइनली कल तक जो कुछ भी हुआ, जो आज हमने फाइनल पोजीशंस देखी, ये आपकी फाइनल पोजीशंस हैं। ये ट्रैकर हो चुका है लॉक्ड। डोंट वरी गाइस, आपकी किस्मत लॉक नहीं हुई है, सिर्फ ट्रैकर लॉक हुआ है। You can still flip your position on the tracker. You know how? क्योंकि आज से शुरू होगा the thrilling knockouts. Race to the top. मतलब पॉइंट्स की रेस खत्म, लेकिन पोजीशंस की रेस शुरू। बूम! तो आप देख सकते हैं पोजीशंस आ चुकी हैं। अब होगा ये यहाँ से आगे, क्योंकि लड़ाई अब पोजीशंस की है, तो पहला जो नॉकआउट होगा वो होगा तीसरी पोजीशन और चौथी पोजीशन के बीच में। अब इसमें जो कोई जीतेगा वो पोजीशन फ्लिप कर सकता है। जो जीतेगा वो ऊपर चला जाएगा। फिर तीसरी पोजीशन पे जो होगा वो जाएगा नॉकआउट में दूसरी पोजीशन के साथ। वहां जो जीतेगा वो पोजीशन वैसे फ्लिप हो जाएगी। और फाइनली जो सेकंड पोजीशन पे होगा वो भिड़ेगा हंटर्स के साथ। और इनमें से जो जीतेगा सिर्फ वो होगा हमारा ट्रैकर का टॉप अलायंस, और सिर्फ वो अलायंस होगा सेफ। मतलब अब रैंक कोई भी हो, किस्मत अभी भी पलट सकती है। थैंक गॉड हमें इतने सारे राउंड्स के चैलेंजेस नहीं फेस करने पड़ेंगे। पर एक ही चैलेंज है हमारे लिए और वो भी लास्ट है। मैं बस प्रे कर रही हूँ कि हम अपना बेस्ट दें और हम नंबर 1 पे रहें और हम सेफ हो जाएं। चलिए अलायंसेस, पूरे हफ्ते आपने जितनी भी मेहनत की, दैट वाज ऑल बिल्डिंग अप टुवर्ड्स दिस। ये नॉकआउट्स आपकी पोजीशन डिसाइड करेंगे और इस खेल में आपका सर्वाइवल भी। तो चलिए, पहला नॉकआउट चैलेंज है वॉरियर्स और किंग्स के बीच में। तो आप लोग तैयार हो जाइए और मैं आपसे मिलूंगा अरीना में। तो अब ट्रैकर लॉक्ड हो चुका था, और अगर हमारी अलायंस को सेफ रहना है तो हमें नंबर 1 पोजीशन पे अपने आप को लाना पड़ेगा, एंड दैट विल हैव टू डू इन द नॉकआउट्स। ब्रिंग इट ऑन। वेलकम एलाइज, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस अरीना में। Have you got your game faces on? Are you guys pumped up? Yes, बिल्कुल जरूरी भी है, क्योंकि आप एक दूसरे को ध्यान से देख लीजिए। आज यहाँ पर जो कुछ भी होगा उसके बाद हो सकता है कि शायद आप में से कोई यहाँ पर दोबारा ना आए। एक्चुअली गारंटीड आप में से दोबारा इस अरीना में कोई ना कोई डेफिनेटली नहीं आएगा। थ्रिलिंग नॉकआउट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक और जरूरी बात रह गई जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ध्यान से देखें इसे। ये है आपकी टू बी डिलीटेड लिस्ट। जो पिछले हफ्ते जो कुछ भी हुआ अरीना में और उसके बाद उसका रिजल्ट था, जो आप लोगों ने ही खुद डिसाइड किया जी। कि जो लोग डिलीटेड लिस्ट में जाएंगे वो ये 2 नाम होंगे। लेकिन ये टू बी डिलीटेड लिस्ट में बहुत कम फोटोज लग रहे हैं मुझे। आप लोगों को? आपको तो नहीं लगेंगे, लेकिन मुझे लग रहे हैं। लेकिन ये वादा करता हूँ कि इस लिस्ट में और फोटोज और नाम जुड़ेंगे। और फाइनली उन्हीं नामों से और इसी लिस्ट से कोई ना कोई इस सिस्टम से डिलीट हो जाएगा। हमें पता था ये हमारा लास्ट चांस है एक सेफ टीम बनने का, क्योंकि जो ट्रैकर के टॉप पे अलायंस रहेगी वही इस वीक सेफ हो पाएगी, बाकी सारे लोग अनसेफ रहेंगे। बचने का एक मौका है, द थ्रिलिंग नॉकआउट्स। आप अपना चैलेंज पूरा करें, सामने वाली टीम को नॉकआउट करें। दैट इज द ओनली वे यू विल गेट आउट ऑफ द टू बी डिलीटेड लिस्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इन नॉकआउट्स के बाद
जो भी टीम फाइनली टॉप पोजीशन पे होगी उसके सारे प्लेयर्स सेफ हो जाएंगे। वाओ। हंटर्स उसका ये मतलब है कि अगर आपने अपनी पहली पोजीशन रिटेन कर ली तो आप दोनों इस डिलीटेड लिस्ट से डिलीट हो जाएंगे और सेफ हो जाएंगे। नाइस। लेकिन हर एक टास्क के बाद इसमें नए नए नाम आते जाएंगे, इसीलिए दिस इज डू और डाई। तो आप अपनी अलायंस को जिताएं, फर्स्ट लेकर आएं और सेफ हो जाएं। तो क्या है ना कि जिंदगी में कुछ भी करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। लाइफ इज अ हसल, हसल इज लाइफ। सैफ इज माय ब्रदर इन लॉ, सो इज माय वाइफ। तो इसी वन लाइनर के साथ हम शुरू करेंगे आज का पहला नॉकआउट। तो चैलेंज आपको समझाता हूं। आप देख सकते हैं कि ये दो प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके बीच में दो ब्रिजेस हैं। उस तरफ कुछ ब्लॉक्स होंगे जो जिक्सॉ पजल की तरह है, वो पजल के ब्लॉक्स हैं। दो लोग इस ब्रिज पे चढ़कर सारे ब्लॉक्स को इस तरफ लेकर आएंगे और उस पजल को सॉल्व करेंगे। जिस अलायंस ने ये सॉल्व पहले कर लिया वो अलायंस जीत गई। बाकी दो जो अलायंस के लोग हैं वो ऑपोजिट साइड में बैठेंगे और बीच में कंट्रोल करेंगे इस रैकिंग बॉल को। तो जब कंटेस्टेंट्स यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, आपके हाथ में पावर है कि आप रैकिंग बॉल को जोर से धकेलें और सामने वाली टीम के प्लेयर को नीचे गिरा दें। एक अलायंस में सिर्फ 3 लोग हैं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि रवि जी हैड टू गो। लेकिन अलायंस भी आपकी है और किस्मत भी आपकी है। अगर 3 लोग हैं, यू हैव टू फिगर आउट कि इस गेम में उसको पॉजिटिव कैसे बनाएं, प्लस पॉइंट कैसे बनाएं, बट यू हैव टू प्ले विद योर एग्जिस्टिंग अलायंस। ओके। So with that, let the knockout begin. All the best. Thank you, sir. Best of luck, Warriors. Best of luck, Kings. Thank you, sir. All right, Warriors. All right, Kings. Are you guys ready? Yes. Let's go. शुरू करने से पहले आपको पजल कैसी बनानी है उसका ग्राफिक हम आपको दिखाएंगे। याद कर लीजिए इसे। यहाँ पे रैकिंग बॉल का फंक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ये एक स्पीड का टास्क है जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है पजल को बनाना। वॉरियर्स के पास डिसएडवांटेज है, उनके पास सिर्फ 3 एलाइज हैं। तो अगर हम लोग हमारी रैकिंग बॉल नहीं हिलाएंगे तो वो हमें डिस्टर्ब नहीं होगी और हम लोग क्लीन तेज भाग सकते हैं। To push. क्या कर रही है? यार इतनी खुशी हुई ना वो देख के, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। आई हैव नथिंग अगेंस्ट निखिल, बट मुझे बहुत ही खुशी मिली जब मैंने किसी को पिट में गिरा दिया। दो लोग हैं और एक तरफ रूही अकेली लड़ रही है और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी कि बहुत प्राउड फील हो रहा था उसको देख के। तो आई वॉज रूटिंग फॉर रूही। I do MMA. I have a strong core and I, have good balance. And I'm very good with my mind when it comes to physical tasks. I'm not lying. Run, run, run! Run, They need the ball. Fast, fast, fast! जल्दी जाओ, जल्दी लेके आ, fast! रूही का यूएसपी है कि वो एक सैड सिचुएशन या एक टेंस माहौल को भी एकदम हैप्पी बना सकती है और उसने वही किया। रूही ने क्या गेम खेली, क्या फाड़ा वो उस बंदी ने। रूही जा! रूही फेंक! नाइस, नाइस, नाइस! जब पजल बनाने की बारी आई, मैंने अपने दिमाग में वो जो साइन था वो याद कर लिया था। Come on, kid! लेफ्ट में गोल्ड, राइट में सिल्वर। दो लोग ब्लैक एंड 2 लीडिंग में थे किंग्स। उनके पास ब्लॉक्स पहले पहुंच गए थे एंड वन पर्सन रनिंग दैट वाज रूही डिड इट ऑल।
and I am like, what is this girl? जा रोही जा 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 कम ऑन रोही गो 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 Come on, अभी चल लगा 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 एक्साइट करो, गोल्ड एक्साइट करो। लगा 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 मैं यूं खड़ा हो गया था, मैंने कहा यार गए। कम ऑन रोही कम ऑन क्विक। Black, look for ब्लैक black. टी-शर्ट। Black. ये रहा black, ये रहा। नहीं, रूही नीचे वो ब्लैक नहीं कर रहा। रूही ब्लैक ऊपर से ब्लैक निकाल। रुक। गाइस इसके नीचे भी एक लेयर है। नहीं ठीक है, टेक्स्ट पहले भरेंगे। करेक्ट। अब एक और लेयर बनाओ राइट की। ये यहाँ नहीं आएगा, ये गोल्डन है। उसमें नहीं है वंशज, वो नहीं है वंशज। एक बार बात सुन, एक बॉक्स में 2 पैटर्न्स बने हुए हैं, गोल्ड, सिल्वर, ब्लैक। और ये पीछे से भी बन रहा है। मैं वही बोल रही हूँ सर, एक बार मेरी बात सुनिए एक बार। बोलो। गोल्ड, सिल्वर, ब्लैक, ब्रॉन्ज। ये तुम लोग पूरा अलग बना रहे हो, उसमें 2 पैटर्न्स बने हुए हैं। कलर को याद रखो, कलर। बात यह है कि अच्छी बिरयानी बनती है एक कुक से। अगर उसमें 2 कुक लग जाएं, तो बिरयानी नहीं खिचड़ी बन जाती है। रूही नंबर 3 को पकड़ और उसके अराउंड जा। हाँ वो नंबर है। हाँ, उसके नीचे हाँ। Yes, 3 हाँ 3। And I'm gonna listen to Daisy. That's my girl, dude. I love her. Yes. गाइस मेरी बात एक बार सुनो, ये सबसे बॉटम का है सर। ये किधर आएगा? ये गोल्ड है, ये इधर आएगा, लेफ्ट साइड, ये साइड। करेक्ट निखिल सर, एकदम करेक्ट। अब वंशज एक बार मेरी बात सुन ले। वंशज गोल्ड का ऐसा बना, ब्लैक का ऐसा बना और बीच के सब फिट इन कर दे। अभी लेफ्ट वाला बनाओ, ये राइट साइड बन गया है। रूही, this has to come under NO. Yes, just put NO over this. Yes, that's right. वंशज, तुम लोग फ्रंट में बनाओगे तो पीछे अपने आप बन जाएगा गाइस। सर एक साइड फोकस करो पहले। आई डोंट नो व्हाई उन्होंने सारे ब्लॉग्स घुमाना शुरू कर दिए एंड पीछे से स्टार्ट कर दिया। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई। उनका तो अभी ऊपर ही नहीं हुआ है। हाँ। गाइस उसका हो गया। वंशज तुमको बॉटम लेयर सॉर्ट करनी होगी पहले, फिर ऊपर का लगाओ। सर बॉटम लेयर पहले सॉर्ट करो, वो मिक्स हो रहे हैं। Ru, just put the top one here. Wait. नहीं। मैं वही बोल रही हूँ, किसी एक का सुनेगी तो ही होगा। अच्छा ओके, छोड़ दो। At one point of time, I lost it at Neeti, and then I looked at Ru and I was like, you focus at me. ऊपर करो ब्लॉक को। Yes. हाँ ये सही है पायल। हाँ ये करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। let's go. Guys fast. एक ही बचा है। रूही ये ब्लॉक घुमा। Let me see the other side. Yes, घुमा। I felt really proud of myself कि मैंने ये सब complete किया। I told you. Fucking look at me. रोही ने सिंगल हैंडली पूरा ये ब्लॉक्स लगाए और वहां से डेजी ने चिल्ला के उसको समझाया एंड वी एज अ टीम डिड एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। It's all right. Well done, champ. Thank you. Well done, Daisy. Thank you. Well played. निखिल भाई को इतना फर्क नहीं पड़ा हमारे हारने से, और मैं समझ सकता हूँ उनको क्यों ही पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए इतना मैटर नहीं करता। उनकी अलायंसेस दूसरी अलायंसेस में भी है, तो उनको पता था कि अगर वो टू बी डिलीटेड में जाएंगे, he will get votes. That was quite a task, man. That was quite a challenge. Well played, guys. All of you all did so well.
क्या नॉकआउट था, मजेदार। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज देखने को मिली फ्रॉम द गेट गो। बहुत सारा कंफ्यूजन हुआ, एक बार ब्लॉक्स यहाँ पर पहुंच गए, वहां से एक्चुअली गेम शुरू हुआ और गेम पलटा गाइस। वंशज, क्या चल रहा था दिमाग में यार, पता ना। हम लोग स्टार्टिंग में हमारे पास अच्छी पेसिंग थी जी, फिर हम लोगों ने मिड पे स्ट्रैटेजी स्विच कर दी जो हमको नहीं करनी चाहिए थी। हम लोगों ने मिड पे डिसाइड किया था कि हम लोग पीछे के साइड पजल बनाएंगे, बट नहीं हुआ वो। बिगेस्ट मिस्टेक वी मेड, हम पायल की आवाज को सुन नहीं पाए, उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, एंड आई विश वी हैड टेकन दैट डायरेक्शन फ्रॉम हर। अरमान, आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि पिछले चैलेंज में आप नहीं खेले थे, इस बार आप खेले, आपने डिसीजन लिया खुद वहां रहने का? नहीं सर, मुझे खेलना था। आपको पजल सॉल्व मुझे पजल सॉल्व करनी थी। आज मेरा मन था। नहीं, मन तो है, बट वही है, मन से आपको छीनना पड़ेगा ताकि आप फिर एंड में आपको ऐसा नहीं लगे। नहीं सर, मैं मानता हूँ इस हफ्ते तो मैं खेला ही नहीं और कल तो मैंने खुद को अपने आप को पीछे रखा था, बट आज मुझे खेलना था, मैं नहीं खेला, अगली बार खेलूंगा। अरमान, अगली बार खेलूंगा। अरमान, आई एम शॉक्ड ब्रो। क्या आपने मुझसे एक बार भी कहा कि आज आप खेलना चाहते हैं? ब्रदर, मुझे कुछ बात नहीं करनी इसके बारे में। मैं बस सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ, डिड यू इवन वंस? बोला है मैंने, पायल, है ना? वंश बोला मैंने। तो मेरे को बोल देता, मेरी जगह ले लेता। मैं यहाँ का कौन सा राजा हूँ? निखिल भाई उसको कॉन्स्टेंटली इतना ज्यादा पुश डाउन करते रहते थे कि अब वो इंसान खुद को एक वीकनेस मानने लग गया है। निखिल भाई, आपके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, लेकिन समटाइम्स आई थिंक यू शुड लेट पीपल जस्ट बी। मैं आज सबको पता है पूरे दिन से आई हैव बीन लाइक ऑल ओवर द प्लेस टू प्ले। ब्रो, यू बीन ऑल ओवर द प्लेस सिंस द डे द शो स्टार्टेड। हाँ यार, ठीक है, और मेरे फेजेस होते हैं, आई एम सॉरी, कोई बात नहीं। एक्चुअली जब गेम शुरू होने वाला था तब निखिल भाई ने बोला था कि वो अरमान को नहीं भेजना चाहते पजल के लिए। यस, उन्होंने मुझे भी जरूर बोला था, क्योंकि यार कल जब मैंने उससे पूछा, ब्रो आर यू रेडी? कल की बात कल है ना, कल की बात कल। मैं कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ, आज की बात आज। मैं कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ, आज की बात करते हैं। दिस गाय इज सो स्ट्रांग। जब भी हम उसे हक करते हैं, फील होता है कि इसमें इतना ताकत है। कल स्ट्रेंथ टास्क था, तो जब हम रूम में गए, सेड अरमान रेडी? वो मेरी तरफ देखता है, सेज आर यू श्योर? हमारी अलायंस का सबसे स्ट्रांग बंदा स्ट्रेंथ टास्क में मुझसे पूछ रहा है, एम आई श्योर? Are you saying that you're not prepared to play? If it's a one task or the other, then we'll just send him. If you're feeling uncomfortable. अगर आप थोड़े uncertain हो तो फिर वंश कल रेडी था, उस मोमेंट में वंश जीत गया था मेरे से। If I'm hesitant और अगर कोई मेरे टीम में से कॉन्फिडेंट है तो भाई आगे जा, go do it because that's what we need। एंड में बोलने सही है ना? एंड में बोलने का बहुत ताकत है यार। आप देखिए, वेरी शाबाश। आप सबको ये पता होना चाहिए, जो भी आपकी जो अलायंस है, जैसे अगर इसका नाम किंग्स है तो इसका राजा प्रजा नहीं है, आप सब राजा हैं। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, मेरी गलती है। Each one of you is a king who has to fight for what they want। और वो जैसे मैंने आपसे कहा कि वो लड़ाई कभी कभी अंदर भी हो सकती है, लेकिन आपको अपना मुद्दा, आपको अपनी आवाज आगे रखनी पड़ेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे अलायंस में हम कहते हैं कि हमारी गलती है, किसी एक की नहीं है। ठीक है, ओके। ये हमारी अलायंस का पहले ही दिन से इसका रूल है। नहीं, बट ये आई ब्लेम आपकी बात सुनते हैं, पर जब हमारी बात सुनने की बारी आती है तो आप हमें सुनते क्यों नहीं है? क्योंकि हम सुन नहीं पाए पायल। I was shouting, but you were not looking at me. मैं बार-बार आपको पूरा पैटर्न बता रही थी। It was right in front of me. आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बट आपने बोला कि नहीं, मैं पहले पीछे बना रहा हूँ। पीछे क्यों बनाना था अगर जब हमें बताया ही नहीं था कि पीछे नहीं बना रहा था पायल। नहीं, आपने बीच में स्विच किया सर। वंशज ने भी मुझे बोला कि वो सामने बना रहा है, आपने बीच में बोला कि हम पीछे भी बनाते हैं। समझा रहा हूँ पायल। मैं बहुत गुस्सा हो गई क्योंकि वो हमारी बात ही नहीं सुन रहे थे कि हमारा प्रॉब्लम क्या था। एंड हमारे जो अलायंस में यही इशू है कि हमारा कोऑर्डिनेशन इसलिए नहीं बन पा रहा है। हम सबको जब सुनने का मौका मिलता है, हम सबको सुनना चाहिए। आप झूठ नहीं बोल रही हैं, गलत नहीं बोल रही हैं। आपकी अलायंस अनफॉर्चुनेटली ट्रैकर पे चौथी पोजीशन पे आती है और वो पोजीशन अब लॉक रहेगी। चलिए आते हैं नंबर 3 पे, जो अब हैं वॉरियर्स। वेल प्लेड वॉरियर्स। रूही, वेल डन रूही, स्टार ऑफ द शो, द स्टार ऑफ द चैलेंज, द स्टार ऑफ द नॉकआउट। Oh, I felt really happy
ये लोग यार टफ कंपेटिटर्स है, ठीक है। हारना यू विल लर्न, हराना भाई का फीलिंग है, मजा आएगा। लाइक ये वंशज चल चल बॉटम पे आ जा, अभी एटीट्यूड ठीक कर ले अपना, ठीक है। अब आप तैयार होंगे अपने अगले नॉकआउट के लिए, जहां आप भिड़ेंगे लेजेंड से और लड़ाई है पोजीशन नंबर 2 की। उससे पहले एक बार लीडर बोर्ड देख लेते हैं। किंग्स नंबर 4 पर। इसका मतलब आप समझ रहे हैं किंग्स, आपको अपने अलायंस में से एक एलाई को नॉमिनेट करना होगा डिलीट करने के लिए। मतलब आप लोग हेडक्वार्टर्स जाएंगे, आपस में डिस्कशन करेंगे और जब वापस आएंगे तो मुझे वो नाम देंगे जो आपके हिसाब से आपकी अलायंस में सबसे कमजोर है। ओके, विद दैट किंग्स और बाकी सारी अलायंसेस आप सब वापस जाएंगे हेडक्वार्टर्स में, क्योंकि मैं आपसे मिलूंगा अब इस एरिना में अगले नॉकआउट के लिए, विच इज फॉर पोजीशन नंबर 2। ऑल द बेस्ट, गो बैक टू द हेडक्वार्टर्स, थैंक यू। हारना भी आता है। सिंपल सी बात सुनो मेरी बात, अभी तुम खुद आए हो, तुम जानते हो किसने फकअप किया है यार, पर वो बात तुम जानते हो किसने फकअप, हारना कैसे पसंद है? अरे तो बहन वो तो बॉली वाली ऑब्वियसली वाली बात है, बट अभी लेट द माउंटेन कम देन क्लाइंब। अभी क्या है, तुम्हें एक को नॉमिनेट करना है, राइट? तुम लोग चूज करना है, तुम लोग 3:1 हो, तुम निकल करोगे, खत्म हो गई बात, आगे बढ़ो। पर आज का वो है ना कि हम अभी नलिफाइड हो गया, एक जाएगा। मैं समझ गया, नहीं समझा? हमारा अपसेट किस बात का है वो कि ठीक हम है, लोग अगर पजल आगे की सोचो, मैं क्या बोलूंगा, आगे की तो हमने सोच ली। हाँ बस खत्म हो गई बात। मैं आपकी कल जब मैं चिल्ला रहा था आपने सुना? I was not, you were not alone there. वहाँ पे वंशज भी बोल रहा था, आप भी बोल रहे थे और वहाँ पे भी क्लैश हुआ। हाँ, बट सर आज मैंने मेरे सामने वो पजल था। फ्रस्ट्रेटिंग है ना, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग। सर आप गलत कल जो फ्रस्ट्रेशन मुझ में नहीं, था, आप वो कल की गेम इसमें मिक्स ही नहीं कर सकते। इट वाज टोटली हमारे पास टीम प्लेयर एडवांटेज भी था, सब कुछ हमारे पास एडवांटेज था। आप कल का तो सर आज डाल ही नहीं सकते। बट बीच पहले आपने स्टार्ट किया बिगिनिंग से, जो सामने साइड से बनाना, और उसके बाद आप फ्लिप होके पीछे चले गए। इट कंफ्यूज योर माइंड। पता है क्यों? क्योंकि क्या सिंपलर था टू मेक द नंबर 3, क्योंकि 3 का एक हिस्सा है, क्लियरली वो पीस दिखता है। जब सिल्वर के डबल पीसेस हैं, सर बट ब्लैक नहीं के हुआ ना, डबल, अगर इतना सिंपल था तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ पाया? हाँ तो आप बना रहे थे, वो नहीं हुआ ना। क्यों नहीं हुआ? Because you are not listening and Oh, that's the only reason. अभी भी आप नहीं सुन रहे हो। I'm asking you, मैं पूछ रहा हूँ, आपने कहा क्योंकि मैंने नहीं सुना, so that's the only reason. अगर आपका ये माना है तो ठीक है, if you think that's the only reason. हारने जीतने का तो थोड़ा दुख होता है खुद पे। गुस्सा किस बात का है तुम्हें पता है? मैंने ना स्टार्टिंग में बोला था कि देखो पजल्स में मेरे को बहुत मजा आता है, मेरी स्ट्रेंथ है। Yeah, I remember that. बनाने दो पजल। हम गए, मैंने बोला था लेट मी मेक द पजल। मैं बनाने लगा, उन्होंने सारे टावर तोड़ दिए। अब हमने पजल, मैं पजल बना रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 पीसेस लगे, ट्विस्ट कर दिया कि अब उल्टी साइड बना रहा हूँ पजल। तो लाइक व्हाट द फक। I think he saw me seeing it and then that's why he. आ जाओ Please आओ। I think he saw me like because I was watching you guys. तो अब उनका देखो भाई, आप लीडर थे दूसरे गेम शो के, पर आप प्लेयर नहीं थे। हमें करने दो। और पता है, सुनो, और कल भी यही हुआ था जब पायल थी। और वो मुझे कल की बात के लिए अभी बोल रहे हैं ब्रो, इट्स सो डिसहार्टनिंग। वंश जरा बताइए कि कितने पीसेस थे कुल मिला के? 12 थे। 4 हाँ ठीक है। कंफ्यूजन वहाँ पे हुई कि कहाँ पे? वो एक जगह पे हुई। मैं बताता हूँ। और कहाँ का बता? बेस बना रहे थे हम, बेस के हमारे 6 पीसेस लग रखे थे, हमने बीच में फ्लिप करने लग गए हम बीच के पीसेस। जब मैं और उस मोमेंट में मैं पायल से बात कर रहा हूँ। एग्जैक्टली माय पॉइंट। क्या फ्लिप किया? जो एक बनाया था उसको घुमा दिया। मैंने तो कोई पीसेस नहीं घुमाया, क्योंकि जब हमने नंबर 3 को बनाना शुरू किया, जो आपने पहले पॉइंट आउट किया था कि ये N है, ये O है, ये 3 का पीस है, वो बन गया। मगर जब हमने वो बनाया, उसके नीचे वाला लेयर हमने इसको शुरू भी नहीं। मैं एक बात बता दी, अगर मैं आपके अलायंस में है तो मुझे थोड़ा ऐसा लगेगा कि लाइक आई डोंट वांट टू बी overpowered. I understand. And that's all. Because again, I respect you. I have never watched anything, but I know of you, of course. Who doesn't? So I feel like मुझे वो आप बिल्कुल भी एक शब्द भी गलत नहीं बोल रही हो। हमारे अलायंस में मैंने बार-बार पूछा है, I've never tried to enforce my will.
पर सर वो जो अथॉरिटी है ना आपकी, मेरी वो इशू है ही नहीं यार कि आप डिसीजन बनाते हैं। मैं डिसीजन प्रपोज करता हूँ, ये मैंने बार बार बोला है, डे 1 से मैंने बोला है कि आप जो सोचते हो सामने रखो, बाद में मत बोलो, बाद में मत बोलो। सर एक अलायंस में सबको एक बहुत लाइक लिसनिंग क्वालिटी अपनी थोड़ी इंक्रीज करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अपना सुनने की भी शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। हम जब बैठे हुए थे मैंने बोला तुम्हें करना है तो तुम करो, तुम्हें मैं कुछ भी करूंगी, मुझे बस चाहिए कि टीम आगे बढ़े, नंबर 1 पे रहे। इसलिए मुझे कुछ नहीं पता, मैं रन करूंगी, मैं ऐसे करना चाहती थी। The thing is, मैं तुम लोग को बताती हूँ, You will be safe। तुमने कल टास्क परफॉर्म करा, तुम जीती, तुमने बोला अलायंस जीती है, ठीक है, जीत हमारी। उसको लगता अगर वो करती ना, वो बोलती मैंने किया है, हाँ वो जीती है, दिक्कत यहाँ पे आ रही है। ब्रो आई एम सॉरी टू से नहीं चाहिए, या तो माने जैसे हम टास्क के अकॉर्डिंग जो अभी होगी उस हिसाब से फिर हम डिसाइड करेंगे कि कौन क्या करेगा। कोई जिद करे कि मुझे बस ये करना है, तुम लोग बाकी देखो क्या करोगी, ऐसे नहीं चलता है। आपको क्या लगता है मैं जीतना नहीं चाहती? सेफ ही हो जाएंगे। साबी आई नीड 5 मिनट। फिर से सैबी का स्टार्ट हो जाता है, भाई कोई मुझे मारो, कोई मुझे मारो, पत्थर लेके यहाँ पे, मैं कब तक ये लूं? मैं मुझे जाने बकरी की तरह मैं पक गई हूँ यार। इंडिविजुअल नहीं खेलना है राइट नाउ, वी आर इन एन अलायंस। आई डोंट वांट टू हियर एनीथिंग साबी, एंड ऑफ डिस्कशन। एनीथिंग तुम्हें साथ देना है तो दे दे, वरना हम तीनों ही काफी हैं, ठीक है? ये एटीट्यूड मत दिखाना मुझे। नहीं एटीट्यूड नहीं है। आई एम डन विद दिस वर्क सिंस अ वीक, it is like me बिल्कुल नहीं। अपनी स्ट्रेटजी में तुम्हारी बकवास है, अपने पास रख, किसी को टारगेट करना, आप टारगेट कर रहे हो। मैं टारगेट, यस ऑफ कोर्स यार, तुमसे अनग्रेटफुल ज्यादा पर्सन मैंने आज तक नहीं देखा है। प्लीज डोंट, यू आर द मोस्ट अनग्रेटफुल पर्सन एवर। तू हर बार बोलती है मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं जाऊंगी, मैं करूंगी। What is this shit? हाँ मुझे भी दिख रहा है। Team, right? We are a team. We are not individual versus me right now. अरे यार जा ये गेम समझ, जा अपने पास रख, अपने पास रख, क्यों ना दिखा के दिखा प्लीज। ओके अपने पास रख अपनी बातें। ठीक है फाइन। यूनिटी दिखा दिया आपने क्लास अपना, ऐसे बात करके एक लेटर भी नहीं पता है। अरे चुप, तू चुप, दिखा दिया। जा ये दिखा, ये क्लास है आपका, ये क्लास है आपका। अरे हट, ये क्लास है आपका। बकवास करती रहती है। दिलबर की होया? कुछ नहीं, इट इज ऑल अबाउट आई मी माई सेल्फ। ये तो तुम एक मुंह तो प्लीज आवाज प्लीज चैलेंज से पहले अपना एनर्जी क्यों वेस्ट कर रही है? मैं बस ये बोल रही हूँ, दिमाग खराब कर दिया है। ठीक है, दे। हाँ तेरी शक्ल तो वैसी ही है। दिलबर तू सेम है मेरे से बात। ऑब्वियसली मैं सेम नहीं हूँ। तो तू चिल करना। इसीलिए बोल रही हूँ कि आप मत बोलो। प्लान करो, ठीक है? कुछ लॉजिकल फाइट होती तो मैं बोलती कि आप अपना पॉइंट और स्टैंड रखो, बट मैं इसीलिए भी बोल रही हूँ कि आप मत बोलो। वेरी स्ट्रांग, डोंट डू दिस नॉनसेंस। ऑब्वियसली आई एम। दबा रही है नॉन स्टॉप। दबा रही हूँ, अच्छा? अरे टारगेट कर रहे हो, हाँ दिख रहा है। क्लास दिखा दिया आपने। मैं और तुम तीनों वहाँ। ये कर ना आवाज, तू टाइम वेस्ट कर मत ये सब चीज में। तू टाइम वेस्ट कर एक बार अभी निकाल दिया, अब मैं शांत हूँ। बस बहुत से। कभी कुछ इरिटेट भी करता ना, उसे हमने ऐसे चल के जा, देख और कुछ भाग जा बस। कैसे भगा? एक सेकंड। अब देखो, fuck it, she's invisible। मैं नॉमिनेशन में हूँ, उसके बाद पता नहीं मतलब ऐसे क्या होगा। तो मतलब परफॉर्म करने का तो मौका, वो तो अगले वीक भी 10 टास्क कर सकती है। अभी मुझे तो मौका मिलना चाहिए ना, मतलब मुझे पता है क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। आप परफॉर्म नहीं कर। हाँ वो जान के आपको पता है क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। चारों को परफॉर्म करना है ना। चारों को परफॉर्म करना है आपको? क्या झगड़ा किस बात का हो रहा है? वही दबाने की कोशिश, मतलब ऐसे टारगेट बार बार। तो चारों का कैसे नहीं परफॉर्म करोगे? ना तो हर कोई तो परफॉर्म करने वाला है, तो लड़ाई क्यों हो रही है? जस्ट स्टॉप इट यार सैबी, मैं बहुत इरिटेट हो चुकी हूँ अब सैबी से। मेरे से ना ये डील नहीं हो पा रहा है अब सैबी का ये। अरे देखेंगे कि चैलेंज क्या है पहले से क्यों आपको ये डिसाइड कर लेना कि नहीं मैं ही करूंगी। भाई ये अलायंस है, ये सोलो गेम नहीं है सैबी।
He literally told me कि I will not let him play. तो भाई तुम क्यों डिजर्व करोगे जाना? मुझे पता था। आप किसी गेम शो के जज थे, लेकिन आप प्लेयर नहीं थे। बहुत डिफरेंस होता है। आप अपनी आइडियोलॉजी हम पे थोप रहे हो। तुमने क्योंकि वो बोला ना कि आपकी जो इमेज है उसमें ये हो गया कि ये अपनी टीम को लिथाड़ डाला। आप लोगों ने एज एन अलायंस किसे नॉमिनेट किया है? इस चैलेंज को जीतने वाले फाइनली एक कदम दूर होंगे विनिंग अलायंस ऑफ द वीक बनने के लिए। लेट्स गो। ये लेफ्ट में ये लेफ्ट में लंजरी। कल का दिन बहुत स्पेशल है गाइस, क्योंकि हमें मिलेगी इस सीजन की पहली विनिंग अलायंस ऑफ द वीक और पहला एस ऑफ द वीक। जब कोई बदतमीजी करता है बच्चों को सबक सिखाना पड़ता है। मैं नहीं सिखाऊंगा तो कौन सिखाएगा? डरते हैं ये लोग। The game is on.